ओके दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे थ्रोटल पोजीशन सेंसर के बारे में। किसके बारे में? थ्रोटल पोजीशन सेंसर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी जो हम BS6 की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें हमने इंजन टेम्परेचर सेंसर कंप्लीट कर दिया है। तो इंजन टेम्परेचर सेंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो हमारा अगला सेंसर आता है, ये है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर के बारे में। किसके बारे में? मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। और इसके बाद बात करेंगे इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर के बारे में। इसके बाद बाकी आएंगे बैंक एंगल सेंसर, सीकेपी सेंसर, गियर पोजीशन सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर। इसके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें। ओके, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन ज्वाइन हो गया। अपना नाम लिख करके आप लोग मुझे बताइए कौन कौन ज्वाइन किया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोशिश करिए अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर करने का, क्योंकि आप लोग क्लास तो कर रहे हो बट दोस्तों के साथ लिंक शेयर नहीं कर रहे हो। मेरे भाई, मुझे कम से कम 50 जना इस क्लास में चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर मैं ईमानदारी से आपको BS6 की ट्रेनिंग करा रहा हूं, तो आपका काम है कि इस क्लास में अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें। ओके दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मुझे कमेंट कर दीजिए। और चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप, और बेल आइकन को दबा के रखो ताकि पर डे शाम 8 बजे आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप क्लास को ज्वाइन करो। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थ्रोटल पोजीशन सेंसर की। तो देखो, थ्रोटल पोजीशन सेंसर में जो कोड आते हैं P0 120, P0 121, P0 122, P0 123 और P2109, ये सारे कोड आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका कोड जो भी आ रहा है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको कोड से कम, बल्कि जो है आपको इसके से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए? कि डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है मेरे भाई? थ्रोटल पोजीशन सेंसर वोल्टेज आउट ऑफ रेंज। यानी कि आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर का जो वोल्टेज है, ये क्या है? आउट ऑफ रेंज है। तो अगर थ्रोटल पोजीशन सेंसर आपको चेक करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा, क्या क्या फॉल्ट आएगा, ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे। ओके, फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि आप सभी लोग जो है, पहले जो दोस्त है आप लोग उनको जो है आप बुलाइए। ओके दोस्तों, एक कॉल आ गई थी तो थोड़ा सा कॉल लेना पड़ा। सॉरी चाहूँगा कि आपको थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग अब किसकी बात करने जा रहे हैं? सेंसर के बारे में। ओके, आज का सेंसर क्या है? थ्रोटल पोजीशन सेंसर। तो सबसे पहले मेरे भाई, अभी तक जो है किसी ने आप लोग पहले लिंक शेयर करो, अधिक से अधिक बंदों को ज्वाइन कराओ। जो भी आपके जानने वाले हमारे मैकेनिक भाई लोग हैं, उनको भी आप क्लास में ज्वाइन कराओ ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। बिल्कुल भी आप लोग संकोच मत करिए, अपने दोस्तों को भी क्या करिए, ज्वाइन कराइए। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसमें जो कोड आएगा P0 120, P0 121, P0 122, P0 123, P2109। इसमें आपको कोड के ऊपर नहीं जाना। अगर आपका OBD स्कैनर कोड बताता है, सिर्फ और सिर्फ कोड बताता है, तो आप कोड यहाँ से पढ़ लीजिए और एक कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो आपको ये कोड उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा। बट अगर आपका OBD ये भी बताता है कि किस चीज का कोड है, यानी कि अगर टोटल पोजीशन सेंसर, देखो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास जो भी टूल रहेगा वो हिंदी में नहीं बताएगा। किस में बताएगा? इंग्लिश में बताएगा। तो इसलिए आप भी इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, थ्रोटल कैसे लिखा रहता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, थ्रोटल पोजीशन सेंसर कहाँ लगा होता है? तो ये थ्रोटल बॉडी पे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? थ्रोटल बॉडी पे। अब थ्रोटल पोजीशन सेंसर इस तरीके का भी आता है, इस तरीके का भी आता है, इस तरीके का भी आता है। तो अगर सिर्फ ऐसा रहेगा तो इसमें 3 पिन लगे रहेंगे।
ठीक है। और ये लगा कहाँ रहता है, जो आपका थ्रोटल बॉडी होता है जहाँ पे एक्सीलेटर वायर आके बांधा जाता है उसके जस्ट सामने लगा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये वाला लगा रहेगा, ये वाला, तो इसको 3 in 1 सेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, 5 पिन का कपलर होगा, तो ये ऐसा रहेगा। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर का ये कोड है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको टीपीएस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इस चीज को आपको याद करने की जरूरत है कि टीपीएस कहाँ लगा होता है, तो बीच में लगा होता है। ये अलग से भी होता है, या मैक्सिमम गाड़ियों में आप देखोगे साथ में 3 सेंसर ही थ्रोटल बॉडी पे लगे रहेंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली शाम को 8 बजे ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का आप भरपूर फायदा उठाएं, चीजों को सीखें, जिससे आपको आपका स्किल बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप अधिक पैसे कमाओगे, जिससे आप अपने घर परिवार को अधिक से अधिक जो है सुविधा दे सकते हो। मेरे भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लड़कों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और उनसे भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप चाहो तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर की। थ्रोटल पोजीशन सेंसर हमेशा और हमेशा कहाँ लगा रहेगा? थ्रोटल बॉडी पे लगा रहेगा। कहाँ लगा रहेगा? थ्रोटल बॉडी पे। इस चीज का ध्यान रखना कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर हमेशा और हमेशा कहाँ लगा रहता है? थ्रोटल बॉडी पे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। कई बार टीपीएस के साथ आईएटी और मैप सेंसर भी होता है, जैसा आपको मैंने फोटो में दिखाया था कि एक फोटो में आपका क्या होता है, सिर्फ टीपीएस लगा है, तो उसमें 3 पिना लगी रहेंगी। बाकी अगर आईएटी और मैप रहेगा तो उसमें 5 पिने लगी रहेंगी। कितना? 5 पिन लगा रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना। इसीलिए इसको 3 in 1 सेंसर कहते हैं, क्योंकि 3 सेंसर एक साथ होता है, टीपीएस, मैप और आईएटी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3 in 1 सेंसर भी बोला जाता है, और इसी को सेंसर यूनिट भी कहते हैं। तो मेरे भाई, आप जरा मुझे कमेंट में करके बताओ कि थ्रोटल बॉडी पे टीपीएस कहाँ जो सॉरी, मैंने उत्तर ही बता दिया आपको। आपको ये क्वेश्चन का, मेरा क्वेश्चन है कि टीपीएस सेंसर कहाँ लगा होता है। ठीक है। अच्छा, कई मैकेनिक भाई ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर बोल ही नहीं पाते। उनको बोल नहीं पाते क्योंकि उनको आदत नहीं है बोलने की। उनको बोलो थ्रोटल पोजीशन सेंसर तो वो बोल नहीं पाते। तो ऐसे जो भी हमारे मैकेनिक भाई हैं, जो इसको बोलने में डर लगता है या उनकी जुबान सेट नहीं है, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज तो मत करो क्योंकि अभी लाइव चल रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने उंगली पे 5 से 10 बार आप काउंट करोगे थ्रोटल पोजीशन सेंसर। क्या बोलोगे? थ्रोटल पोजीशन सेंसर। क्या बोलेंगे? थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ये आपको थ्रोटल पोजीशन सेंसर बोला जाता है। कहाँ लगा होता है? थ्रोटल बॉडी पे। थ्रोटल बॉडी। अब टीपीएस का काम क्या होता है, देखो। थ्रोटल वाल्व यानी कि थ्रोटल बॉडी में जब आप एक्सेलरेटर लेते हो, तो उसमें देखो बटरफ्लाई होता है ना। वो बटरफ्लाई कितना खुला, उसकी जानकारी क्या करता है? ईसीयू को देता है। कितना खुला ये नाप करके ईसीयू को बताएगा, जिससे इसका मतलब ये हो गया कि ड्राइवर ने कितना एक्सेलेटर लिया है, उसकी जानकारी ईसीयू को देता है। उसी हिसाब से क्या होता है, पेट्रोल इंजन में डाला जाता है। बात समझना। आप जितना एक्सेलेटर लोगे उतना ही गाड़ी चलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उतना ही गाड़ी आपका चलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि क्या हो गया ये, हाँ, फ्यूल कितना इंजन में जाएगा, ये जो है थ्रोटल पोजीशन सेंसर बताता है। और थ्रोटल पोजीशन सेंसर को ऑपरेट कौन करता है? ये ऑपरेट करता है ड्राइवर, यानी कि जो टीपीएस होता है, ये ड्राइवर का डिमांड बताता है। क्या बताता है? ड्राइवर का डिमांड बताता है। अब बात करते हैं कोड की। अब देखो फिर से वही चीज मैंने फिर से लिखा है यहाँ पे, P0 120, P0 121, 122, 123, ये आपके थ्रोटल पोजीशन सेंसर के कोड हैं। तो ये बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, आप भी लीजिए। इसका क्या नाम है? थ्रोटल पोजीशन सेंसर। क्या नाम है? थ्रोटल पोजीशन सेंसर।
क्या नाम है? थ्रोटल पोजीशन सेंसर। जो भी हमारे मैकेनिक भाई ये बात नहीं बोल पाते हैं, वो फिर से 2 बार 3 बार ट्राई करिए, आपको आ जाएगा। ठीक है। थ्रोटल पोजीशन अब अगला आता है। चलो अच्छा, मैंने आपको बताया थ्रोटल पोजीशन सेंसर क्या होता है, कहाँ लगा होता है, क्या कोड आते हैं। अब बात करते हैं इसको चेक कैसे करते हैं। तो गुरु, थ्रोटल पोजीशन सेंसर कुल 3 तार का होता है। कितने तार का होता है? 3 तार का होता है। तो अगर इस पे सप्लाई नापोगे ना, तो 2 तार में सप्लाई आपको 5 वोल्ट की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 5 वोल्ट। तो आप लिखो थ्रोटल पोजीशन सेंसर की पे सप्लाई कितना मिलता है? 5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना। यदि सप्लाई आ रही है, अगर सप्लाई आ रही है तो रिटर्न सप्लाई चेक करेंगे। ध्यान रखना, 3 तार होता है, 2 तार में सप्लाई आती है, ये सप्लाई ईसीयू से आती है, और एक रिटर्न सप्लाई होती है जो 0.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक का आपको रिटर्न सप्लाई आता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब सप्लाई वोल्टेज कैसे चेक करते हैं? आपको चाबी ऑन रखना है। चाबी ऑन रखने के बाद जो, अब देखो ये 3 तार है ना, 3 तार में किसी 2 तार पे कितना, 2 तार पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। तो अब हर एक कंपनी का गाड़ी है, टीवीएस का है, बजाज का है, यमहा का है। तो आपने क्या करना है कि उसमें, अच्छा देखो सभी का कलर अलग अलग होगा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सभी का कलर अलग अलग होता है। रेड, यहाँ पे मैंने 3 तार ले रखे हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। तो आपने क्या करना है, एक बार एक नंबर पे लगाओ। आपको मल्टीमीटर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो मल्टीमीटर में आप क्या करिए, 20 वोल्ट पे सेट कर दीजिए। किस पे? 20 वोल्ट पे सेट कर दीजिए। और इसका कनेक्शन एक यहाँ पे लगा लो और दूसरा एक तार पे लगा लो। देखो कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर गलत तार लगा होगा तो आपका कोई वोल्टेज नहीं आएगा। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसको हटा करके 3 नंबर पे लगा दो, आपको वोल्टेज मिल जाएगा। अगर तब भी नहीं मिलता है तो आपको एक नंबर छोड़ के 2 और 3 में लगा लो। इसमें आपको जो है करीब 5 वोल्ट मिलेगा। 5 एग्जैक्ट नहीं मिलता, ये करीब 480 से 490 मान लो। 490 वोल्ट से लेके 510 वोल्ट तक का आपका क्या होता है, वोल्टेज आता है। अब अगर ये वोल्टेज अगर आपको मिल रहा है, तो देखो 3 तार है, अगर 2 पे वोल्टेज मिल गया तो इसका मतलब 2 तार सही है। अब तीसरे पे आपको क्या करना रहेगा, सिग्नल, इसको सिग्नल वायर बोलते हैं, ध्यान रखना इसका नाम होता है सिग्नल वायर। सिग्नल वायर। अब इस पे चेक करना है क्या ये तार सही है या खराब है। इसके लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। अगर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो आपको क्या करना है, उस 2 पिना पे आपको क्या करना है, 20 के पर रेजिस्टेंस चेक करना है। क्या चेक करना है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसी 2 तारों पर आएगा, ध्यान रखना। और जब थ्रोटल यानी एक्सीलेटर, अगर इसको आप लगा के रखोगे और जो बीच में मैंने दिखाया जो थ्रोटल बॉडी आके उसमें घुसती है, उसको घुमाओगे तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। क्या? इसका रेजिस्टेंस बदलेगा। अगर नहीं बदल रहा है तो रेजिस्टेंस क्या है, खराब है। मतलब ये टीपीएस खराब है, रेजिस्टेंस नहीं, मतलब टीपीएस खराब है। और एक चीज सुनो, अगर लगे लगाए गाड़ी में चेक करोगे तार के साथ, जो कपलर होता है उसके पीछे से लगा के चेक करोगे, तो उसमें वोल्टेज चेंज करना चाहिए सिग्नल वायर में। अगर नहीं चेंज कर रहा है तो मतलब क्या है कि आपका टीपीएस क्या है, खराब है। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। तो ये है, 3 तार रहेगा आपका जो डायरेक्ट ईसीयू से कनेक्ट, ध्यान रखना टीपीएस जो होता है, तीन का तीनों तार आपके ईसीयू से कनेक्टेड होता है इस तरीके से। ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले वायरिंग चेक कर लो, दो तीनों तार की कंटिन्यूटी चेक कर लो। इसके बाद आप इस पे सप्लाई वोल्टेज भी चेक कर लो। पहले सप्लाई वोल्टेज, कंटिन्यूटी, इसके बाद इसका रेजिस्टेंस चेक कर लो। और अगर आपको अंदाजा अगर हो तो आप सब, यानी कि जो सिग्नल वाला तार होता है, मान लो ये 2 नंबर सिग्नल वाला तार है, इस पे 0.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक का वेरिएशन होता है। ये वेरिएशन सही है या नहीं है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। बजाज की गाड़ियों में ये चेक करने का ऑप्शन देता रहता है। तो आप पीछे से लगा करके 2 पिन पे जब आप एक्सेलरेट करोगे
तो आपको वोल्टेज आएगा, और वो वोल्टेज 0.5 वोल्ट से 4.5 वोल्ट तक वेरी करता है। ठीक है, अच्छा मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ। ओके, एक बार से मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, इसको ध्यान से सुनो। थ्रोटल पोजीशन सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बार और सुनो इसको। थ्रोटल पोजीशन सेंसर ओके, सिस्टम हैंग कर गया था, फिर से इसको देखते हैं। देखो, थ्रोटल पोजीशन सेंसर आपका कहाँ लगा होता है? थ्रोटल बॉडी पे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? थ्रोटल बॉडी पे लगा होता है, नंबर एक। नंबर दो, आपका इसमें या तो 3 तार वाला होगा या तो ये 5 तार के साथ रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कई बार जो होता है ये 5 पिन का रहेगा, तो इसका मतलब IAT और मैप सेंसर भी इसी के साथ लगे हैं। जिनमें 5 पिन का होता है उसको 3 in 1 सेंसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 3 in 1 सेंसर भी बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? 3 in 1 सेंसर भी बोला जाता है। टीपीएस का काम क्या होता है कि आपने कितना एक्सीलेटर ले रखा है। मैं दोबारा बता रहा हूं, अब आप लोग क्लियर कर लीजिए इसको। यानी कि ड्राइवर ने कितना एक्सीलेटर लिया है उसकी जानकारी क्या ईसीयू को भेजता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी जानकारी के आधार पे ईसीयू एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार करता है, यानी कितना पेट्रोल जाएगा इसको डिसाइड करता है। मेरे मैकेनिक भाइयों, ध्यान रखना, आपको अगर आपके पास ओबीडी टूल है तो अगर आप थ्रोटल पोजीशन सेंसर का कोड आ रहा है तो ये काम करेंगे। अगर नहीं भी है तो भी आप वीडियो में बने रहो, कैसे उसको सॉल्व करना है मैं आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपका कोड आ रहा है या टीपीएस का प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है कि 2 तार पे सप्लाई चेक करेंगे। इसमें 3 तार वाले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 5 तार वाला रहेगा तो भी बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई चेक करेंगे। एक चीज और देखना, अगर टीपीएस खराब रहेगा ना तो आरपीएम फ्लक्चुएट करता है, कभी आरपीएम डाउन है कभी रेस है। आप गाड़ी चला रहे हो अचानक से रेस छोड़ दिया, डाउन हो गया। ठीक है, कभी आरपीएम थोड़ा सा रेस ले रहे हो बढ़ जा रहा है, इस टाइप के इशू आ सकते हैं। ठीक है, अगर सप्लाई आ रही है तो क्या करते हैं, रिटर्न सप्लाई चेक करेंगे। क्या करेंगे? रिटर्न सप्लाई चेक करेंगे। रिटर्न सप्लाई भी 0.5 वोल्ट से 5 वोल्ट तक आता है। तो अगर सप्लाई चेक कर रहे हैं तो आपको ये चाबी ऑन रखनी है, और 1 नंबर 2 नंबर पे लगा लेंगे, 3 पे, फिर 1 नंबर को फिक्स छोड़ेंगे। ध्यान रखना, अगर 2 से ज्यादा पिन हो तो 1 नंबर को फिक्स करके बाकी तीनों पे, अगर 5 होगा तो पांचों पे बारी बारी से लगा लेंगे। अगर आपको वोल्टेज मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो 1 नंबर हटाओ, 2 नंबर पे लगाओ, फिर 3 4 5 के बीच में लगा लेंगे। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो 3 नंबर पे लगाओ, फिर 4 5 पे चेक कर लो। अगर वोल्टेज आ गया तो ठीक है, तो अब ये 4 नंबर पे लगा लो, बाकी 5 नंबर पे चेक कर लो। ऐसे 3 4 5 बार में आपको वोल्टेज मिलेगा। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो मतलब वायरिंग खराब है या इश्यू खराब है। तो वायरिंग को क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी, और ईसीयू को बदल के चेक करते हैं। अगर पार्ट चेक करना है तो इसका रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो रिटर्न वाला वोल्टेज चेक करना। अब वो कैसे होता है आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इन फ्यूचर जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिटर्न वोल्टेज वाला एक वीडियो बना करके
यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा कैसे रिटर्न वाला वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है मेरे भाई? ओके। लेकिन मुझे कमेंट चाहिए। अगर आप जो अब मुझे देखो, मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो मेरी बातें आपको याद नहीं रहेंगी। तो आप मुझे कमेंट करोगे कि हाँ सर ये वीडियो इसका डालो, तो मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आपको आइडिया लगेगा। ठीक है? तो ये आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो क्या चेक करेंगे? वायर की कंटिन्यूटी। आप क्या करोगे? टीपीएस का कपलर खोल दोगे, ठीक है, और ईसीयू का कपलर खोल दोगे। अगर 5 पिन रहेगा तो पांचों पिन का कंटिन्यूटी चेक कर लेना। 3 पिन वाला है तो तीन का बारी बारी से चेक कर लेना। जैसे अगर बोस की गाड़ियों का बात करें, जैसे टीवीएस में, तो वहां पे 3 पिन वाला दिया रहता है। ठीक है? 3 पिन वाला चीजें दी रहती है। ठीक है? ओके। आप जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि जो है कौन कौन से गाड़ी में जो आप जानते हो उसमें 3 पिन वाला थ्रोटल पोजीशन सेंसर आता है। उन गाड़ियों का नाम लिख करके मुझे बताओ कि 3 पिन वाला ऑक्सीजन ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर किन किन गाड़ियों में आता है। ओके। नेक्स्ट आपका आता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। अगर मतलब थ्रोटल पोजीशन सेंसर ही चल रहा है, ये बाइट टाइटल हर जगह आ रहा है। यदि कंटिन्यूटी आ रही है, क्या चीज? कंटिन्यूटी आ रही है, तो क्या ईसीयू को बदल के चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? ईसीयू को आपको बदल के चेक करना रहेगा। ध्यान रखना, अगर कंटिन्यूटी मिल रही है, पार्ट भी सही है, तो आप क्या करेंगे? ईसीयू को बदल के चेक करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, ऑनलाइन अगर ट्रेनिंग आपको करनी है, रोज शाम को 8 बजे ये क्लास चलती है। सो प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पहले तो लाइक सब्सक्राइब ये जो भी बोला जाता है, ये तामझाम ये सब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार। आप सभी लोग, क्योंकि मेरा परिवार बहुत छोटा है अभी, मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे पास 10,000 लोग होने चाहिए। हमारा जो टेक्नीशियन है, कम से कम 10,000 बंदे मेरे पास होने चाहिए। ठीक है? और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करो। एटलीस्ट जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में 1,000, मतलब 1,000 तो बहुत कम हो गया, 10,000 बंदे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में होने चाहिए, ताकि अगर कोई भी अपडेट आता है, ध्यान रखना, मैं इलेक्ट मुझे मेरे पास बहुत सारी जानकारी है। अभी मैं टू व्हीलर पढ़ा रहा हूँ, टू व्हीलर में आपको BS6 की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कुछ दिन बाद 1 अप्रैल को मैं जो है उसका क्लास चालू करूंगा, आपका जो मतलब मैकेनिकल चीजों का क्लास चालू करूंगा। एक एक सिस्टम वाइज पढ़ाऊंगा जो ऑटोमोबाइल में पढ़ाया जाता है, यानी जो लड़के आईटीआई करते हैं उनके लिए क्या चीजें पढ़ाई जाती है, वो मैं आपको ट्रेनिंग उसकी दूंगा। इसके अलावा 4 व्हीलर की भी जानकारी आपको होएगी। मतलब मेरा मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी है ऑटोमोबाइल में, सारा जानकारी दूंगा आपको। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी आपको ट्रेनिंग में दूंगा। जितना सीखोगे मेरे भाई, उतना काम कर पाओगे। कोई नॉलेज कहीं जाया नहीं जाता। क्यों? बताओ, क्या नॉलेज कहीं जाया जाता है क्या? नॉलेज कहीं खराब जाता है क्या? जितना अपनी जानकारी बूस्ट करोगे, उतना ही प्रॉब्लम को आसानी से बना पाओगे। मेरे भाई, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मैकेनिक में है। हमारा मैकेनिक जो टू व्हीलर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इतना ट्रेंडी नहीं है कि वो प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना भी मेरे भाई आप ट्रेनिंग कर रहे हो, सब का सब आप पहले कॉपी पे लिखो, कॉपी पेन पे लिखते जाओ, और कोशिश करो कि बार बार चीजें याद करने की। जितना BS6 याद करोगे उतना आपको आएगा। ओके? तो ये मेरा लोगो है मेरे चैनल का, मैंने अभी जल्दी ही बनाया है इसको। बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है। ये मेरा बहुत पुराना ही चैनल है, तो ये लोगो मेरा बहुत पहले से चल रहा है। ओके। ओके। आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम लोग जो है इसके आगे का पढ़ेंगे ना। तो आगे क्या पढ़ेंगे? अभी आपका दो सेंसर हो गए हैं। थ्रोटल इंजन टेम्परेचर सेंसर, यानी इसको ईओटी भी बोला जाता है, और आपका जो है टीपीएस हो गया, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, और आपका मैप सेंसर हो गया, और आईएटी सेंसर। ये मैप और आईएटी जो है कल की क्लास में हम कवर करेंगे। फिर
इसी कल की क्लास में ये तीन सेंसर कंबाइंड कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, बहुत बढ़िया लगा। आज की क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।